या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। तो सॉरी दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई। उसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं स्कूल से आने के बाद मैंने बहुत देर तक देखा कि बिटिया को जो प्रॉब्लम हो रही है पेन की, पेट दर्द की, वो शायद ठीक हो जाए, बट वो नहीं ठीक हो रही है। सुबह मॉर्निंग में ही अपने डैडी के साथ गई थी दिखाने के लिए हॉस्पिटल, बट उस दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में। तो फिर अब मैं लेकर जा रही हूँ उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि क्या है कारण, ताकि सोनोग्राफी ही करवा दें एक बार, ताकि पता चल जाए कि पेन का कारण क्या। जय माता दी दोस्तों, अभी पता है मैं तैयार आपको दिख रही हूँ ना, तो मैं अपनी बिटिया को लेकर जा रही हूँ एक बार हॉस्पिटल दिखाने के लिए। वो 3 दिन से पेट दर्द से बहुत उसको पेन हो रहा है, और हमने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, बट उसका दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं जा रही हूँ उसका सोनोग्राफी करवाने के लिए कि कहीं पथरी का दर्द तो नहीं है, क्योंकि एक बार मुझे भी पथरी हुई थी और इसी तरह से मैं बहुत परेशान हुई थी। तो आखिर में पता चला कि पथरी है। तो अभी घबराहट भी बहुत हो रही है, क्योंकि हस्बैंड है ना होटल में है और मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं जाती हूँ, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो और मेरी बिटिया जल्दी ठीक हो जाए और कुछ भी नहीं आए रिपोर्ट पे, सब कुछ ठीक हो। तो यहाँ पर मैं और मेरी बिटिया आए थे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने तो यही बोला है कि एक बार आप सोनोग्राफी करवा ही लीजिए, ताकि जो भी रीज़न है वो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी बिटिया को लेकर आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको क्या पेट में साइड में दर्द हो रहा है ना, तो शायद स्टोन के लिए बोला है। तो मैं लेकर आई हूँ पहली बार इतनी हिम्मत करके। हस्बैंड होटल में है तो उन्होंने कहा तुम ले जा सको तो तुम ले जाओ, तो मैं आ गई हूँ। बस भगवान सब ठीक हो गए। तो थोड़ी छोटी सी परेशानियों से बहुत घबरा जाती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सोनोग्राफी हो रहा है अच्छे से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी के लिए आप इनको बोलो कि खूब पानी पिए और घूमते रहें। तो मेरी बिटिया पानी पी रही है। वो यही कह रही है मम्मी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और बार बार खाली पेट पानी पीने से तो मुझे लग रहा है वॉमिटिंग नहीं आ जाए। तो बस ना 3 बार उन्होंने बुलाया सोनोग्राफी के लिए, बट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ब्लैडर नहीं भरा था। तो इतनी रात हो गई थी, दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला आप नेक्स्ट डे आइएगा। तो बस फिर हम निकल गए वापस से घर के लिए। और घर पर आते ही देखिए मैं फटाफट चेंज करके आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने शाम की दिया बत्ती करी, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम निकल चुका था। हमको घर आते आते 8:30 बज चुके थे। फिर मैंने है ना आते सबसे पहले किचन संभाली। तो पता है कुछ मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा बिटिया के लिए तो मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे कुकर में ना खिचड़ी चढ़ा दी है, और जितने भी सिंक में बर्तन पड़े हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं किचन में घुसती हूँ। बट आज मुझे लगा कि है ना बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और हस्बैंड भी होटल गए थे, उन्होंने मॉर्निंग में इसको दिखा दिया था, बट कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं लेकर गई इसको हॉस्पिटल। तो फिर वो सोनोग्राफी के लिए उन्होंने बोला और वो भी नहीं हुई। तो हम वहाँ वेट करते रहे। फिर उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे आ जाइएगा मॉर्निंग में जल्दी। तो मैंने सोचा चलो अब, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया है और खाना बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं सुबह हींग जीरे में आलू गया की सब्ज़ी बना कर गई थी, तो वो थोड़ी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो बिटिया के लिए तो मैं बना देती हूँ मूँग की दाल की खिचड़ी, और जो सब्ज़ी रखी है वो मैं गरम कर देती हूँ। तो वहाँ कढ़ाई मैंने रख दी है, ताकि वो गरम हो जाएगी तो सब्ज़ी मैं उसमें गरम कर लूँगी। और आटा मैं मॉर्निंग में लगा के गई थी, तो सोचा फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैंने भी खाना नहीं खाया था, मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस मैंने सोचा कि जो पड़ा है बस वही हम खा लेंगे। हस्बैंड ने भी कहा तुम परेशान मत होना, जो भी बचा हुआ वो हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, और खिचड़ी मैंने चढ़ा ही दी है, तो वो सिंपल अच्छे से बन जाएगी गुटमा। और बस सब्ज़ी गर्म करके और मैं फटाफट से फुलके बनाऊँगी। और पता है दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ऐसे टाइम पर भी वीडियो बनाई। तो मैं एक बात बोलूँगी कि हम कितने भी बीमार होते हैं, बट हमारी जॉब होती है तो वो हम जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब मैं ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, वीडियोस में जब मैं अपनी खुशी डाल रही हूँ, हर अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट ऑफ है। तो मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा बहुत आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कल क्यों वीडियो नहीं डाली और मैं कितनी परेशान थी। और कहते हैं ना कि जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियाँ लाइफ में आती रहती है, अप एंड डाउन्स आते हैं, सुख दुख आते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। बस उसको फेस करना आना चाहिए। और रियल में मुझे तो परिस्थितियों ने थोड़ा मजबूत बना दिया है। और आज मैं पता है
रियल में बहुत मतलब है ना हिम्मत वाली मुझे अपने आप फील हो रहा था, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ में एकदम से रोने लग जाती हूँ, कमज़ोर हो जाती हूँ। बट है ना जब हस्बैंड ने कहा कि क्या या तो मैं होटल से आऊँ या फिर तुम ले जाओगी इसको हॉस्पिटल, तो मैंने कहा नहीं मैं ले जाऊँगी। और बस मैं लेकर गई तो मुझे मुझे मेरी बिटिया भी हिम्मत दे रही थी कि मम्मी आप मत घबराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ये पेन है तो एक बार सोनोग्राफी हो जाएगी तो दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बस मन में यही चल रहा है कि बिटिया की सोनोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आए, और यही सोचते सोचते मैं फटाफट रोटी बना रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। बच्चों को कुछ भी होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्या किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना हमारा सब कुछ हमारा छूट जाता है। अंदर बहुत टेंशन चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस यही सोचते सोचते मैं काम कर रही थी। और पता है रात को भी बहुत लेट सोई, सुबह स्कूल भी मैं है ना मतलब उठ ही गई थी जल्दी, बट स्कूल जाने में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा क्योंकि मैं बिटिया को छोड़कर गई थी। हस्बैंड ने कहा कि मैं है ना एक बार इस होटल से आके इसको मैं सोनोग्राफी करवाने के लिए ले जाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम हाफ डे लेकर मत आना। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो दोस्तों जब तक मैंने रोटी बनाई ना तब तक खिचड़ी बन चुकी थी। पर जब मैंने कुकर खोल के देखा ना तो मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी कि थोड़ा अच्छे से नहीं घुटा है। तो मैंने एक सीटी के लिए फिर से कुकर को चढ़ा दिया और मैंने सोचा चलो जब तक ये कुकर में खिचड़ी बनती है तब तक जितने अभी तक के बर्तन हुए ना सिंक में वो मैं कर लूँ, क्योंकि बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं फटाफट से सारा काम निपटाऊँ। मैं बहुत थक चुकी थी, स्कूल से आकर मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बिटिया जब पेन में हो, बच्चा हमारा तकलीफ़ में हो तो हम कैसे सो सकते हैं। तो बस मैं तब थोड़ी देर में आके लेटी थी, सिर्फ आकर लेटी थी स्कूल से, जितने में बिटिया भी बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर बस मैं उसको लेकर गई हॉस्पिटल, तो इसलिए बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ पे भी इतनी देर तक बैठे रहे हम, बट ना सोनोग्राफी भी नहीं हुई। तो सोचा कि जब डॉक्टर ने बोला कि कल मॉर्निंग में आना, तो बस हम इसलिए फटाफट घर पे आ गए और मैंने सोचा जितना जल्दी होगा काम कर लूँगी ताकि जल्दी सो सकूँ। बट है ना सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत मन में अलग अलग से विचार आ रहे थे और मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि कुछ भी अगर हम परेशान होते हैं तो हम माँ को ही तो याद करते हैं। तो बस मैं यही सोची थी अगर मम्मी अभी होती तो मम्मी से मैं ये बताती वो बताती और मम्मी मुझे कुछ ऐसी बात बोलती जिससे मेरे मन को तसल्ली मिलती। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने किचन क्लीन कर ली है, खिचड़ी भी बीच में बन चुकी थी तो मैंने कुकर बंद कर दिया था, मतलब गैस बंद कर दी थी। ये थोड़ी सी किकोड़े की सब्जी पड़ी है, ये देखिए थोड़ी सी आलू घिया की सब्जी जिसको मैंने फिर से एक बार छोंक दिया। जय माता दी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, मैं अभी अपनी बिटिया को लेकर घर आ गई हूँ क्योंकि सोनोग्राफी नहीं हो पाई है। इस वजह से अब मैं कल का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी लेकर आ जाना। तो देखती हूँ मैं हाफ डे लेती हूँ या हस्बैंड एडजस्ट करते हैं ड्यूटी। और आते ही सबसे पहले मैंने दिया बत्ती करी, उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। और आते ही मेरी बेटा ने भी थोड़े बर्तन कर दिए, उसने कहा मम्मी मुझे भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। आप वो भी सोचती है ना कि मम्मी अकेली कैसे क्या करेगी, क्योंकि दिन में उठने के बाद आफ्टर स्कूल से आने के बाद मैं सीधी किचन में आती हूँ, पहले बर्तन साफ़ करती हूँ फिर खाना बनाने की करती हूँ। बट आज उसने देखा कि आज बर्तन भी नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं दिया बत्ती कर रही थी तब तक मेरी बिटिया ने थोड़े से बर्तन क्लीन कर दिए। तो अब फिर मैंने उसको मना भी किया पर वो मान नहीं रही थी। बट अब मैं अब आ गई किचन में, तो मैंने रोटी बना ली क्योंकि आटा तो मैं सुबह लगा के गई थी। सुबह मैं हींग जीरे में आलू घिया की सब्जी बनाकर गई थी क्योंकि हस्बैंड को 2 o'clock होटल जाना था, इसी वजह से फिर मुझे बिटिया को लेके जाना पड़ा सोनोग्राफी के लिए। तो बस फिर मैंने अभी वही सब्जी पड़ी है, तो आज मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। बट है ना क्योंकि पता है मैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। सच बताऊँ तो पता है जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो जब उनको किसी भी चीज़ का इंजेक्शन लगता था ना, जैसे हर मंथ का लगता है बच्चों को, तो मैं जाती ज़रूर थी अपने हस्बैंड के साथ, बट अंदर जब उनको इंजेक्शन लग रहा होता था ना तो वहाँ मैं नहीं जाती थी, मैं बाहर आंख बंद करके खड़ी रहती थी। बट मुझे बहुत डर लगता था, हस्बैंड ही लेके जाते थे। तो मैं है ना ऐसा छोटा मोटा अगर बच्चे मेरे थोड़े से भी बीमार हो जाते ना तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। बट आज हिम्मत रख के गई और अभी भी देखो मैंने हिम्मत रखी हुई है। तो बस मैंने देखिए फटाफट से सब्जी गर्म कर ली है और है ना खिचड़ी चढ़ा दी, क्योंकि बिटिया का खिचड़ी खाने का मैंने थोड़े मसाला मिर्ची उसको कम खाने हैं। तो बस मैंने है ना
खिचड़ी चढ़ा दी है, कुकर ठंडा होते ही उसको भी खाना देती हूँ, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, उसको भी बहुत पेन हो रहा था, अभी थोड़ा रिलीफ उसको हुआ है। तो बस, और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। सोचा एक बार आपसे बात कर लेती हूँ, आप भी सोचेंगे कि मैंने मतलब वीडियो भी शूट की तो ऐसे टाइम की जब बिटिया को मैं है ना लेकर जा रही हूँ चेकअप के लिए, है ना, वो बीमार है। बट दोस्तों, जब मैं आपसे अपनी हर खुशी से शेयर कर रही हूँ, हर हर परेशानी शेयर कर रही हूँ, तो फिर ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, मेरी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है जो आज का दिन आया। मैं चाहती हूँ भगवान ना करे कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, क्योंकि हर छोटी से छोटी परेशानी हम मिडिल क्लास को बहुत परेशान कर देती है, और है ना हम डिस्टर्ब से हो जाते हैं। तो बस अब देखिए कल क्या आता है सोनोग्राफी में, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट भगवान सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, और थोड़ी सी दवाई लेने से ये ठीक हो जाए। पता नहीं क्या हो गया है, इसको 3 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं भी आज की वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये आज बुधवार शाम की वीडियो है, क्योंकि हस्बैंड लेकर गए बिटिया को सोनोग्राफी के लिए। बट वो सुबह मॉर्निंग में भी आकर इसको ले गए थे सोनोग्राफी के लिए, बट उस समय भी कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा आप शाम को लेकर आइएगा। तो फिर बिटिया को वो शाम को फिर से लेकर गए। तो मैंने सोचा चलो, मेरा मन नहीं लग रहा था, कुछ अनमना सा मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये जो सब्जियां लाए उनको धो के रख देती हूँ, जो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन है वो कर लेती हूँ। और आज भी कुछ ज़्यादा बनाऊँगी नहीं, क्योंकि बिटिया को तो उसकी पसंद का बना के खिला दूँगी, गर्म बना के दूँगी। बट हमारे लिए जो थोड़ा सा सांभर पड़ा है ना, तो उसके साथ के लिए मैं थोड़े से चावल बना दूँगी, तो 1-1 प्लेट हम सांभर चावल खा लेंगे। और इसी वजह से बस मन में सोचते सोचते मैं ये बर्तन कर रही हूँ कि बिटिया आके कुछ अच्छी खबर दे दे। भगवान से भी मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सब कुछ ठीक हो और अच्छी ही खबर हो, कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, तब तक मैं फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ। तो दोस्तों, एक तरफ तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और जो सांभर है ना उसको मैंने एक बार फिर से छौंक लिया। उसमें थोड़ा सा धनिया और डाल दूंगी, हरा धनिया ऊपर से। तो ये हम तो 1-1 प्लेट सांभर चावल खा लेंगे। और बिटिया ने कहा उसको फुलके खाने हैं, तो उसको मैं आलू घिया की सब्ज़ी के साथ 2 पतले पतले फुलके दे दूँगी, क्योंकि उसने क्या सुबह से खाना भी नहीं खाया है, उसको भूख भी नहीं लग रही थी। तो उसने कहा मम्मी बस मुझे हल्के पतले पतले फुलके ही देना, और कम नमक मिर्ची की आलू घिया की सब्ज़ी। तो बस मैंने सोचा चलो उसकी पसंद का मैं दूँगी खाना, तो उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। पता है दोस्तों, जब हम बीमार होते थे ना, तो मम्मी हमको यही पूछती थी बताओ तुम्हारा क्या खाने का मन है, क्योंकि मम्मी का ये कहना था कि अगर कोई बीमार व्यक्ति से उसकी पसंद का खाना खिला देना उसको, तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक होती है। तो पता है, हम जब भी बीमार होते थे तो बहुत मज़े लेते थे, मम्मी को कहते थे मम्मी हमको ये खिलाओ वो खिलाओ। तो बस मम्मी भी खिलाते थे बड़े खुश होके कि चलो इसी बहाने तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज सुबह सुबह मैंने सपने में है ना हाथी देखा था मॉर्निंग में। तो पता है, आज मेरे मन में ये विश्वास था कि आज हमारे घर पर हाथी ज़रूर आएगा। और स्कूल से आने के बाद बस मैं बार बार यही वेट कर रही थी कि आज हाथी आना चाहिए। तो लास्ट में आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि क्या मेरा विश्वास जीता, क्या मेरा सपना सच हुआ। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों, फाइनली अब मेरे चेहरे पर आई है स्माइल, क्योंकि बिटिया अभी चेकअप करवा कर आई है। तो पता है क्या बताया डॉक्टर ने? थैंक गॉड कि सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है। अब नहीं तो पता नहीं मन में कितने अलग अलग दूसरे दूसरे विचार आते रहते हैं ना, थोड़ा डर लगता है, मैं बहुत घबरा गई थी कल तो।
बट अभी हस्बैंड लेकर गए और अभी उसकी सोनोग्राफी हो गई, तो उसमें है ना सिर्फ गैस की प्रॉब्लम ही बताई है। तो अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है, चैन मिला मुझको। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं फटाफट से खाना भी बनाती हूँ। और रियल में 2 दिन से मैं खाना नहीं बना पा रही, मतलब मन ही नहीं लग रहा, तो मैं क्या खाना बनाऊँ। और इसी वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, और आज आपके पास ये वीडियो आएगी, क्योंकि मैं आज शूट भी कर रही हूँ अच्छे मन से। पहले थोड़ी सी परेशान थी, बट अभी जब जैसी मैं भी भाग के गई थी ना वीडियो में दरवाज़ा खोलने के लिए, तो बिटिया ने बोला नहीं मम्मी सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो बस जो सांभर पड़ा था उसको मैंने है ना गर्म कर लिया है, और थोड़े से चावल बना लिए हैं। और बिटिया जो कहेगी उसको मैं वो बना के दे दूँगी, क्योंकि मुझे सांभर भी ख़त्म करना है, तो वो तो हम खा लेंगे, बट बिटिया को मैं दूँगी गरम गरम फुलके, और वो जो भी बोलेगी उसको मैं वो बना के खिला दूँगी। पहले बता क्या खाएगी तू है? सुन, हमारे तो हम सांभर चावल खा रहे हैं। नहीं बेटा, वो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, फिर तुअर की दाल है, उसको भी सांभर चावल खाने हैं। बता। तो देखिए दोस्तों, इतना सांभर पड़ा है, तो क्या मैं इसको फेंकूंगी? तो बस मैंने सोचा चलो मैं यही बना लूँ, क्योंकि मैंने कल भी कुछ नहीं बनाया था। और है ना जो ये पड़ा हुआ है सांभर, तो मैं इसको गर्म कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, और बिटिया खाएगी आलू घिया की सब्जी के साथ गरम गरम फुलके। तो देखिए दोस्तों, मेरा सपना सच हुआ। आज है बुधवार, और आ गए हैं मेरे घर के द्वार पर गणेश जी महाराज। तो देखा दोस्तों, मेरा विश्वास भी जीता और मेरा सपना भी सच हुआ। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।